हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। पिछले जो वीडियो थे हमारे उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे जिससे समझ में आ रहा था कि आपको अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुए हैं पटवारी काउंसलिंग के संबंध में, या रूल बुक है ना, या फिर आपकी जो जिला चॉइस फिलिंग है या जिला जो मिलने हैं आपको या जिला चेंज करने के संबंध में, ये काफ़ी क्वेश्चन थे जिससे हमने सोचा कि एक वीडियो आपका इसी के लिए डालना चाहिए, क्योंकि कमेंट आ रहे थे काफ़ी कि रूल बुक के हिसाब से थोड़ा समझा दीजिए कि किस तरह से क्या चीज़ें होंगी। तो वीडियो अपन लेके आए हैं एक, जिसमें अपन बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्या कहाँ पे होना है, काउंसलिंग का किस किस स्तर पे कहाँ पे कैसे होनी है, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको कहाँ से जारी होगा इसके बारे में बात करेंगे, है ना। और पटवारी ट्रेनिंग शेड्यूल जो है ये इसके बारे में हालांकि बात कर चुके हैं, फिर भी देखेंगे कि क्या है अभी स्थिति इसकी। विगत परीक्षा जो 2018 की हुई थी उसमें क्या शेड्यूल था अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेकर ट्रेनिंग और तहसील अलॉटमेंट तक का, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे जो आपने सवाल पूछे हैं कमेंट सेक्शन में उसके बारे में, कि जो कुछ कॉमन सवाल हैं उनके बारे में देखेंगे एक दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक ये लेटर जो 2018 में जारी हुआ था कार्यालय कलेक्ट्रेट से, सभी जिले स्तर पर सभी पटवारियों को, जो जो जिस जिले में आए थे उस जिले में पटवारी आए थे, उन सभी पटवारियों को, चाहे वो कहीं का भी निवासी हो, उन सब को ये लेटर भेजा गया था कि आप इस दिनांक को, जैसे ये देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 के माध्यम से चयनित पटवारियों के दस्तावेजों के परीक्षण के संबंध में बहुत। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लेटर गया था सभी, चाहे वो पटवारी किसी भी जिला का हो, सबके पास ये लेटर पहुंचा था, हर जिले से, है ना। जो जो उस जिले में नियुक्त हुए हैं या जिनको वो जिला अलॉट हुआ है उनके पास ये लेटर गए थे। तो आपको उस जिले में इतने इतने तारीख को इतने बजे उपस्थित होना है, विलंब की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस तरह का लेटर पहले पिछली बार भेजा गया था। अब यहाँ पे इस समय इस साल की थोड़ी सी प्रोसेस में चेंज होगी, यह है जो अपन रूल बुक में देखेंगे कि क्या बदलाव है, क्या है ना, किस लेटर आएगा नहीं आएगा, क्या है स्थिति, तो उसमें अपन आगे बात करेंगे रूल बुक के आधार पे। ठीक है, तो ये जो है ये पुरानी प्रक्रिया जो 2018 में अपनाई गई थी उसके बारे में देखिए अपन ने। अब अपन चलते हैं रूल बुक के आधार के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं क्या। तो पहले बात करते हैं वेतनमान। ठीक है, ये बेसिक वो चीज़ें हैं जो अब तो आपका सिलेक्शन हो गया है, तो इसके बाद में आप आपको ये सब चीज़ों का कि कब क्या है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वेतन क्या है, कब तक सीपीसीटी क्या है ना, किस आधार पे अभी परमानेंट होंगे, कब तक प्रोविजन पीरियड चलेगा अपना, ये सारी चीज़ें डाउट आएंगे अब आपको। तो यहाँ देखते हैं कि आप 2100 ग्रेड पे ज्वाइन करेंगे। जो वर्तमान में पटवारी पद का ग्रेड पे भी है वही ग्रेड पे आप 2100 पे ज्वाइन करेंगे। हालांकि पटवारी संवर्ग या संघ इसके लिए हड़ताल करता रहता है कि उनको ग्रेड पे बढ़ाया जाए, 2400 या 2800 जितने के लिए भी करते हैं, तो वो हड़ताल करते रहते हैं कि बढ़ाया जाए, वो बात की बातें हैं। हालांकि अभी वर्तमान में आपको केवल 2100 ग्रेड पे ज्वाइनिंग मिलेगी जो रूल बुक के आधार पर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि सीपीसीटी को आपको पिछली बार जो 2018 का हुआ था उसमें 2 वर्ष की अवधि दी गई थी कि आपको 2 वर्ष में सीपीसीटी उत्तीर्ण करने की, लेकिन यहाँ पे इसमें 3 वर्ष की अवधि दी गई। देखिए ये है 3 वर्ष के अंदर आपको सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। और एक और बात है कि आपकी परिवीक्षाधीन अवधि मतलब प्रोविजनल पीरियड 3 वर्ष का चलेगा, जो कि पिछली बार 2 वर्ष का ही था। ठीक है, तो ये 3 वर्ष का रहेगा। और यदि आपकी सीपीसीटी उपरोक्त समय में नहीं क्लियर हो पाती है तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। इसमें बड़ा झंझट होता है, इसलिए सीपीसीटी समय पे उत्तीर्ण करना बहुत जरूरी है। इस बार में जो नहीं कर पाए थे, बड़ा पत्राचार हुआ था, विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते थे कि आप कितने अभ्यर्थी बचे जिनका सीपीसीटी नहीं हुआ, उनकी नियुक्ति निरस्त क्यों नहीं की जा रही है। इस तरह से लेटर ऊपर से पत्राचार किया जाता था, इसलिए सीपीसीटी समय पे करना बहुत जरूरी है यदि नहीं हुआ है अभी तो। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं प्रथम 3 वर्ष में के दौरान चयनित अभ्यर्थी को वेतन मध्य प्रदेश शासन के फलाना 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 के अनुसार दे होगा।
इसका मतलब ये है शायद कि 3 वर्ष में आपको वो जो आपने नियम सुना होगा 70, 80, 90% वाला जो है वो वाला रूल शायद लागू होगा यहाँ पे, कि अब ये आपको ये इसके लिए ये देखना है, ये वाला रूल लागू होगा इस पे, है ना। तो ये चीज़ हो गई कि 70, 80, 90% जो वेतन मिलेगा। हालांकि वेतन आपको ट्रेनिंग से ही दिया जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ट्रेनिंग में ही ये था कि ट्रेनिंग के समय पे ही आपको वेतनमान दिया जाएगा। अब अगली बात करते हैं, आपको काउंसलिंग में क्या समस्याएं आनी है ना, जो बोल रहे हैं कि काउंसलिंग क्या है, उसके बारे में डाउट आ रहे हैं आपको। तो इसके बारे में बात करते हैं कि पटवारी पद एक जिला, जो अपन केवल रूल बुक के आधार पर ही बात कर रहे हैं, पटवारी पद जिला स्तरीय पद है, ठीक है। तो जो जो जिस जिले में अभ्यर्थी पदस्थापना चाहते हैं, यदि चॉइस फिलिंग भरते समय उनको नहीं चुना है उनने, तो ये माना जाएगा कि इस जिले में अभ्यर्थी पदस्थापना नहीं चाहता है, भले वो कट ऑफ पार कर रहा हो वहाँ का, ठीक है। यदि आप किसी जिले में पदस्थापना आप में किसी जिले में आपने चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो भले आप वहाँ का कट ऑफ पार करते हो, लेकिन आप वहाँ की पात्रता नहीं, पदस्थापना वहाँ पे नहीं दी जाएगी। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यदि आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, उसमें आपने जो भी जिले भरे हैं बस उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आपने 10 जिले भरे हैं तो 10 ही रहेंगे, इसके बाद कोई और नहीं रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब अगले में देखते हैं कि जो वरीयता क्रम या मेरिट के आधार पे जिलों का आवंटन किसके द्वारा, मंडल द्वारा किया जाएगा। मंडल मतलब कि अपने आयोग द्वारा कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो है प्रथम काउंसलिंग, ये शब्द आप बार बार सुनेंगे, प्रथम काउंसलिंग। मेरिट सूची के आधार पर प्रथम काउंसलिंग जो होगी, उसके लिए मेरिट सूची का परीक्षण कर आयुक्त भू अभिलेख द्वारा सीएलआर ऑफिस द्वारा संबंधित जिले को प्रेषित कर दी जाएगी। यही लिस्ट जो हर जिले को भेजी जाती है सीएलआर ऑफिस ग्वालियर के द्वारा, कि आपके जिले में इतने इतने लोग सेलेक्टेड हुए हैं और इतने इतने लोगों की काउंसलिंग यहाँ पे हुई है। अब काउंसलिंग का मतलब ये है, आपने कॉलेज लेवल काउंसलिंग देखी होगी, ठीक है ना, जैसे जैसे कॉलेजों की काउंसलिंग होती है। अब आपने ये तो कर लिया कि आप सेलेक्टेड हैं, किसी न किसी जिले में आपको मिला है, ठीक है। अब मंडल द्वारा जारी मेरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी। जो प्रथम काउंसलिंग है उसके लिए चयन सूची कौन सी होगी, जो अपन आयोग द्वारा जारी की गई है, आपको जिसका भी रिजल्ट मिला है उसमें मेरिट जो भी मिली है वही आपकी चयन सूची मानी जाएगी कि हाँ आप चयनित हो चुके हैं, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। और मेरिट सूची के आधार पे केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से चयन प्रक्रिया, यह प्रक्रिया प्रथम काउंसलिंग कहलाएगी, ठीक है। केवल एक ही काउंसलिंग होनी है, ये क्लियर है। और उन्हीं की काउंसलिंग होगी जो मेरिट में आ चुके हैं, ठीक है। जिनकी मेरिट आ चुकी है उनकी काउंसलिंग होगी। दूसरी बात, फिर एक बात, तीसरी बात ये कि काउंसलिंग उसी तरह से होगी जैसे अपन कॉलेज फिलिंग के लिए करते हैं कि हमें यहाँ का चाहिए, यहाँ का चाहिए, इस तरह। ये प्रक्रिया 2018 में ऑफलाइन की गई थी, जब ट्रेनिंग के टाइम पे ही, जैसे आपने ज्वाइनिंग की थी उस टाइम पे ही एक फॉर्म भरवाया गया था पूरा, उसमें जिले जो भी आपने कि जो भी आपके चाहे गए जिले हैं वो आपके जिले भरवाए गए थे, लेकिन ये प्रक्रिया ऑफलाइन की गई थी, ठीक है। तो वो जिले भरवाए गए थे, अब इस बार ये ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें और वो एक तो प्रोसेस बहुत तेज रहेगी। जैसे ऑफलाइन जो हुआ था पिछली बार का 2018 का, तो ऑफलाइन में ऐसा था कि पहले जिले में वो लेटर गया, फिर जिले से लेटर सब सीएलआर ऑफिस के पास जाए, सीएलआर में सारे जिलों के लेटर देखे जाए कि कौन कौन सा अभ्यर्थी है, कौन सा कहाँ व्यक्ति जाना चाहता है, फिर इस आधार पे देखें कि कौन सा कहाँ कहाँ म्यूचुअल सेटिंग बैठ रही है, कौन कहाँ जा पा रहा है। तो इससे बहुत टाइम लगना था, वो प्रक्रिया कुछ खास बन नहीं पाई उस टाइम 2018 की। लेकिन ये जो 2023 में होनी है काउंसलिंग, ये बहुत शानदार रहेगी, क्योंकि इसमें ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी, तो सभी को एक तुरंत सब लिस्टेड हो जाएंगे सभी लोग कि ये कौन कहाँ जाना चाहता है, कौन कहाँ कहाँ पे इसके जाने से कौन से जिले में पद खाली होगा, वहाँ पे कौन सी सीट, किस कैटेगरी की सीट खाली होगी, तो वहाँ पे कौन सा लड़का फिट बैठेगा। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रक्रिया में बहुत आसान हो जाएंगी, तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है।
अधिकतर लोग अपने ज़िले में इसी आधार पर सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो गृह जिला मिलने में ये प्रक्रिया से बहुत आसानी रहेगी। तो ये प्रथम काउंसलिंग कहलाएगी। ठीक है, ये प्रथम काउंसलिंग मतलब कुल मिला के आपके लिए फाइनल ही है। और इसके बाद काउंसलिंग किसके माध्यम से? एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फिल की जाएगी। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अपन सारे काउंसलिंग वैसे ही करते हैं, जैसे नीट की हो गई या फिर आईआईटी वाईआईटी की हो गई, किसी भी एग्ज़ाम की काउंसलिंग आप करते हैं तो यहीं से फिलिंग करवाते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, कौन सा कॉलेज चाहिए, क्या चाहिए, तो उसी आधार पर आपको जिले की काउंसलिंग होगी। ठीक है, इसमें काउंसलिंग का शुल्क भी देना होगा चयनित अभ्यर्थियों को, है ना, एक ये चीज़ हो गई। और ये जो है एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको दस्तावेज भी संलग्न करना होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया की है उन्होंने। ठीक है, एमपी ऑनलाइन द्वारा आयोजित प्रथम काउंसलिंग में मिलने के बाद ये है, प्रथम काउंसलिंग में मिलने के बाद आपको आवंटित जिला जो भी होगा वो अंतिम जिला होगा, है ना। तो आप इससे ये समझ लीजिए कि आप जो अभी जिला मिला है, या तो उसको अंतिम मान सकते हैं कि मुझे यही चाहिए, लेकिन यदि आपको काउंसलिंग में बैठना है, कोई जिला ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, तो आप उस काउंसलिंग में बैठेंगे, आप उसकी चॉइस फिलिंग करेंगे, तो जो भी आपको अभी गलतियां हो गई थी भरते में, वो आपकी वहाँ पे सुधार होने के चांसेस हैं। उसमें चॉइस फिलिंग करेंगे, यदि संबंधित जिले में कोई सीट खाली होती है तो वहाँ आपको मिल जाएगी। ये प्रक्रिया 2018 में ऑफलाइन की गई थी, जिससे लाभ थोड़ा कम मिल पाया था लड़कों को। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ना के बराबर, बहुत कम कम हुआ था। लेकिन ये ऑनलाइन है, बहुत तेज प्रक्रिया होगी, पारदर्शी है, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे आपको। ठीक है, तो ये काउंसलिंग जो है, हाँ, एक और चीज़, जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित अथवा दस्तावेज सत्यापन के उपरांत अपात्र होते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए इन पदों को रिक्त माना जाएगा। इसलिए आपको काउंसलिंग में उपस्थित रहना है। वहीं पे जो डॉक्यूमेंट्स सारे मंगाए जाएंगे, वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, एमपी ऑनलाइन की साइट में ही जाके। बाकी जो सेकंड वेरिफिकेशन है वो आपका जिले स्तर पे जो लेटर, कुछ लेटर वो भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि आपकी 17 जुलाई शायद मान देख रहे हैं कि 17 जुलाई से शायद होने वाली है काउंसलिंग। तो यदि 17 जुलाई से होती है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद में एक महीने बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, है ना। बहुत जल्दी चीज़ें होंगी, और जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है उस तेज ही मानी जाएगी प्रक्रिया की, बहुत जल्दी आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो इसके बाद ये कहा कि आपको, यदि आप शामिल नहीं होते हैं काउंसलिंग में, तो आपकी अनुपस्थिति मानी जाएगी और अपात्र कर दिया जाएगा। अच्छा, जिनको गृह जिला मिल चुका है उनको कोई चेंजेस नहीं करना है, तो आप शामिल होकर उसी गृह जिला को ही मान सकते हैं कि हमें कोई नो चेंजेस चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे इसके आधार पे जो रूल बुक कह रही है। ठीक है, और दूसरी बात कि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत यदि, अब आई बेटिंग वाली बात। ठीक है, यदि प्रथम काउंसलिंग हो गई, ठीक है, प्रथम काउंसलिंग होने के बाद भी यदि आपकी वो पूरी नहीं हो पाती हैं, क्या रिक्त पद रहते हैं, जैसे कि कई लोग काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए, मान लीजिए 500 लोग शामिल नहीं हुए, तो 500 पद रिक्त हो जाएंगे, उनकी पूर्ति की जाएगी वेटिंग के द्वारा। ठीक है, केवल और केवल एक अतिरिक्त काउंसलिंग की जाएगी जो कि दूसरी कहलाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये दूसरी काउंसलिंग कहलाएगी, और ये अभी नहीं होगी, ये बाद में होगी। ठीक, तो ये प्रक्रिया भी सेम उसी तरह होगी जिस तरह से प्रथम काउंसलिंग की गई थी। ठीक है, द्वितीय काउंसलिंग के उपरांत, ये लिखा हुआ है, द्वितीय काउंसलिंग के उपरांत आगामी जो भी रिक्त पद होंगे, आगामी भर्ती, यदि द्वितीय काउंसलिंग के बाद भी कुछ रिक्त पद बचते हैं तो आगामी भर्ती के लिए शिफ्ट कर दिए जाएंगे, उसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आपकी जो वो होंगे, आपके नियुक्तिकर्ता अधिकारी होंगे, वो कौन होंगे। तो जिला कलेक्टर जो है चयनित अभ्यर्थियों की सूची देंगे, जो कि उनके पास CLR ऑफिस से आएगी। ठीक है, और नियुक्ति पत्र जारी करने होती SDM महोदय को आदेश देंगे। तो SDM द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये SDM द्वारा संबंधित को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।
नियुक्ति आदेश प्रशिक्षण में उपस्थित दिनांक से प्रभावशील होगा। ठीक, ये है यहाँ की जो इसमें जो 2023 वाले पेपर की रूल बुक है उसके आधार पे ये सारी चीज़ें अपने बात की। अब एक और चीज़, गृह जिला में तो मिलेगा लेकिन गृह तहसील में आपको पदस्थ नहीं किया जाएगा। हालांकि ये तो चीज़ें पहले से चली आ रही, जो 2018 की भर्तियाँ थी उसमें भी किसी को गृह तहसील का प्रावधान नहीं था, है ना, तो गृह तहसील नहीं। और एक बात और बात करें फाइनल, ये कि जो अभी विवाद चल रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये सब कि फर्जीवाड़ा, ये सब चीज़ें जांच वाँच, तो यदि इस संबंध में कोई बात उठती है तो उसने ईएसबी या व्यापम ने पहले से ही दे रखा है अपने न्याय क्षेत्र अधिकार में कि विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा, ये उन्होंने पहले ही दे दिया है। ठीक है, हालांकि यदि कोई भी और विवाद होता है तो आयोग खुद ही जो है व्यापम खुद ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगा। ठीक, तो इसमें आप ज़्यादा परेशान ना हों, आप अपने काम में इसमें चीज़ों में ध्यान दें, और जो भी चीज़ होने वाली है या इससे संबंधित कुछ भी होता है तो आपको बताया जाएगा, या तो इधर ही हमारे वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यदि कोई नई चीज़ होती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई जिसमें अपन ने क्या बात की, रूल बुक के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर पता ही हो गया कि ज्वाइनिंग लेटर आपको एसडीएम के माध्यम से दिया जाएगा। पटवारी काउंसलिंग पता है कि प्रथम काउंसलिंग और फाइनल काउंसलिंग वही है। ठीक, उसमें आपको एक और मौका दिया जाएगा आपका जिला फिल करने का, और जो काउंसलिंग के बाद में जो भी आपको जिला अलॉट होगा वो फाइनल जिला माना जाएगा। काउंसलिंग में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, जिनकी मेरिट आई हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, और इसके बाद में आपको जिले से लेटर, जो जिस काउंसलिंग के बाद में जो भी जिला अलॉट होगा वहाँ से प्रति पटवारी को, संबंधित पटवारी को उस जिले से लेटर आएगा कि आप इस दिनांक को उपस्थित हों, जैसा अपन ने ये लेटर की बात की थी। तो इस तरह से बस ये प्रक्रिया थोड़ी सी ऑनलाइन कर दी गई है, अंतर केवल इतना है, जो पहले ऑफलाइन काउंसलिंग थी वो ऑनलाइन कर दी गई, तो इसमें आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, ये कर दिया गया है अंतर, बाकी सारा वही है लगभग। ज्वाइनिंग लेटर कलेक्टेड के माध्यम से आपको दिया जाएगा और उसके बाद में आप ट्रेनिंग करेंगे और एसडीएम के माध्यम से आपको एसडीएम आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, और ये जो वो आमंत्रण ये होता है, क्या बोलते हैं कि ये जो आपको बुलाने के लिए कलेक्ट्रेट के साथ में या अधीक्षक भू अभिलेख के यहाँ से लेटर पहुँचेगा आपके पास। और 2018 की परीक्षा को यदि देखा जाए तो 2018 में ऐसा शेड्यूल था कि जून में उन्होंने शायद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था और 6 अगस्त को ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, तो कोई ज़्यादा महीना 1.5 महीने का ही टाइम था बीच में, इसलिए यही उसी तेज़ी में ये भी चल रहा है। तो आप यही समझ के रखिए कि महीना 1.5 महीने बाद आपके ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। और काउंसलिंग की जैसे डेट बात की जाती है तो ये 17 जुलाई की सुनने में आ रहा है कि 17 जुलाई से शायद स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पटवारी ट्रेनिंग शेड्यूल, तो पटवारी ट्रेनिंग का शेड्यूल यही है कि इसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में पटवारी ट्रेनिंग का शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब कमेंट में पूछे गए आपके सवालों के जवाब, आपने कुछ सवाल पूछे थे जिनमें से एक थे आयुष पांडे, वो ज़्यादा कंफ्यूज थे कि बालाघाट हो गया है किस तरह से, जबकि ये शाजापुर के हैं, तो क्या किया जाए। तो भैया आप काउंसलिंग में शामिल होंगे, काउंसलिंग में शामिल होने के बाद में आपके पास ऑप्शन रहेगा फर्स्ट प्रेफरेंस शाजापुर डालें, है ना। यदि वहाँ पे आपकी कैटेगरी की, जैसे आपने बोला है कि ईडब्ल्यूएस है, तो यदि आपकी कैटेगरी की सीट उस पर खाली होती है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और यदि उससे ज़्यादा वाले लड़के वहीं पे अप्लाई करते हैं तो फिर उनको मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और दूसरा एक इन्होंने बोला था, कोई है जिन्होंने बोला था कि हमारा सरनेम में शादी के बाद सरनेम परिवर्तित हो गया है, तो उसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स, या तो मैरिज सर्टिफिकेट होगा, वो नहीं है तो आप बनवा लें, वो 1-2 दिन की प्रक्रिया है। आप लोक सेवा केंद्र में जाएंगी और वहाँ पे
अब आवेदन करेंगे अपना मैरिज का कार्ड लेके, जो आपका शादी का कार्ड है वो आवेदन करेंगे तो उससे मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा लोक सेवा से, और फिर वो आप वहाँ पे प्रस्तुत कर सकती हैं। और कुछ नहीं हो पाता है तो फिर लास्ट में आपका जो शपथ पत्र होता है उसके आधार पे चीज़ें मानी जाती हैं, और बाद में वो आपसे कागज़ ले लिए जाते हैं जो भी कमी रहती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। यदि आपकी ज्वाइनिंग हुई, आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। कुछ कागज़ यदि कमते हैं तो आप वहाँ पे उपस्थित बस हों, सारी चीज़ों का हल है। आप वहाँ पे आप वहाँ पे चीज़ें साझा करेंगे, जो भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई हल निकलता है। आप बिल्कुल डरे नहीं, यदि आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, तो आशा करते हैं आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद सभी।